हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा विषय विज्ञान जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है उसका असली क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया। 100% गारंटी है कि आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, आपके अच्छे खासे नंबर भी आ जाएंगे बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको दिखाने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रश्न 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, द्रव। दूसरा प्रश्न है, आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, जल में आयोडीन। प्रश्न 3 है, सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सा, 32। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 282। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा, गाल्जी उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 6 है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कंडरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर बा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन 8वां है, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर भी दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है, अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10 की पावर -23 होता है। तीसरा प्रश्न है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा प्रश्न है, प्लास्टिड दो प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। छठवां क्वेश्चन है, विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इन सभी के आंसर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। पहला है क्वेश्चन शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर करना है ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु है। तीसरा क्वेश्चन है अमोनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा NH4+ आयन। चौथा है बच्चों जेम्स चैडविक, तो इसका आंसर करना है न्यूट्रॉन। पांचवा है पास्कल, तो ये हो जाएगा दाब का मात्रक 1 किलोवाट 1000 जूल प्रति सेकंड। सातवां है श्रव्यता परास, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। लास्ट बच्चों गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इनका आंसर बगल में लिखा हुआ है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों हमें 273 में 100 जोड़ देना, तो 373 केल्विन आ जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है, 2 कोशिकांगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। चौथा प्रश्न है बच्चों, नारियल के रेशेयुक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइका ऊतक। पांचवा क्वेश्चन है, बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों न्यूटन। लास्ट क्वेश्चन देखिए छठवां है, किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर वह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कितना कार्य होगा। तो 8 में 12 का गुणा करते हैं, 12 × 96 जूल आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखे, तो इसका आंसर हो जाएगा चना और गेहूं। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 5 है, बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमें हेडिंग डालना ऊपर, उत्तर क्रमांक 5। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल, दूसरा वायु की गति, तीसरा आर्द्रता की मात्रा, चौथा तापमान। क्वेश्चन नंबर 6 है, निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला लिखना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा हो जाएगा मिश्रण का प्रकार, विषमांगी मिश्रण होता है। प्रश्न 7वां देखिए बच्चों, विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये हो जाएगा 7वें का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 8वां क्वेश्चन हमारे सामने, समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देखिए, समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग निम्न है। पहला हो जाएगा कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट करना है, घेघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। एकदम सिंपल है। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, उस तत्व का नाम भी लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए आप लोग, यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा और इसका संकेत सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एरिओलर संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका पहला लिखना है अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा पॉइंट लिखना है भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो हो जाएगा 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो सबसे पहले एक साइड हमें हेडिंग डालना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। पहला क्वेश्चन है, एक रबर की गेंद अथवा उसी कार का पत्थर, एक 5 रुपये के सिक्के अथवा 1 रुपये के सिक्के, एक साइकिल अथवा एक रेलगाड़ी का, 1 किलो लोहे का टुकड़ा अथवा 1 किलो लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ पे इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखना पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का रेलगाड़ी, तीसरा हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, चौथा हो जाएगा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है जलयानों एवं पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो इसका आंसर लिखना बच्चों हमें, लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए आसानी से डूब जाती है। जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए ऊपर तैरती रहती है। अगला क्वेश्चन 17 देखिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। एकदम सिंपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक साइड हमें हेडिंग डाल देना है पादप कोशिका, दूसरे साइड जंतु कोशिका। पहला पॉइंट हो जाएगा, सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। बड़े आकार के रिक्तिकाएँ पाई जाते हैं, रिक्तिकाएँ नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिकल है। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे m बराबर 1500 किलोग्राम, u बराबर आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे दिया गया है u की वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको सॉल्व करेंगे 16.67 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य W बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। 1/2 m आ जाएगा कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 750 गुणे 200 8.5, 208.5 में 750 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,56,375 जूल। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से 3 वांछित गुण होने चाहिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला पॉइंट लिखना है छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की समर्थ शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की दक्षता होनी चाहिए। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगला है सोडियम सल्फाइड और लास्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर सोडियम ऑक्साइड का Na2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3, सोडियम सल्फाइड का Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है। गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। इसके बाद लिखना है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन का गुणनफल होता है। इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m इंटू डेल्टा वी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है ध्वनि के बहुल परावर्तन के 4 उपयोग निम्न हैं। पहला हो जाएगा पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में आता है।
दूसरा पॉइंट, कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना, मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। लास्ट हो जाएगा बच्चों, ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, 22 भी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।